नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? तो हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत मस्त होंगे। जैसा कि आप सबकी 10th वाले जो स्टूडेंट हैं इनकी फॉर्म भराई हो चुका है और 12th का भी फॉर्म भराई हो चुका है। अब आपकी जो पढ़ाई का समय मेन टाइम आ गया है। आप अपना रिज़ल्ट किस तरह से बनाएंगे, आप अपनी रिज़ल्ट बेहतरीन करने के लिए अब आपकी दिमाग की ज़रूरत है। अब आप इस तरह से मेहनत करिएगा कि आपकी रिज़ल्ट अच्छे हो। आपको जैसे कि मैं बता दूं कि क्लास 10th के लिए 90% प्लस मार्क्स कैसे हासिल करते हैं। जितने भी टॉपर होते हैं या जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं अच्छे मार्क्स उठा लेते हैं, जो कि बहुत कम समय में अच्छे मार्क्स जो उठाते हैं, किस तरह से उठाते हैं, आज इनको हम फुल डिटेल्स में या पूरी चर्चा करेंगे। आपको अच्छी तरीक़ा से समझा देना है, क्योंकि अच्छा यानी कि अधिकतर स्टूडेंट को यही पता नहीं होता है कि हमको किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से तैयारी करना है कि अच्छे मार्क्स आए। क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, यही गलती करते हैं जिस कारण से हमारे स्टूडेंट के बहुत कम मार्क्स आते हैं। तो आप सबको घबराना नहीं है और अब आपकी समय बहुत कम बचा है। आपको अच्छे तरीक़ा से पढ़ना है, क्योंकि अब लगभग आपकी सब्जेक्ट जो है सिलेबस कंप्लीट होने वाला है और कुछ जगहों पे नहीं हुआ है तो कंप्लीट करा देंगे। अब आप लोगों को ऐसे तैयारी करना है जो कि आप लोग की देखिए, हर एक आदमी का सपना होता है कि अच्छे मार्क्स लाएं, अपने डिस्ट्रिक्ट टॉपर बने, बिहार टॉपर बने या स्कूल टॉपर बने। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपके ज़रूर सपना होगा। तो परंतु आप लोग गलती कहाँ कर देते हैं कि आप लोगों ने बहुत सारे चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, जिस कारण से आपकी मार्क्स जो है बहुत कम आते हैं। सबसे पहले तो आपको कॉपी लिखने की तरीका अच्छी तरह से आना चाहिए। आप ऑब्जेक्टिव पे भी पकड़ बना सकते हैं। अच्छी तरह से ऑब्जेक्टिव को पढ़िए और उस पर पकड़ बनाइए। एक छोटे छोटे टॉपिक को पढ़ के आप ऑब्जेक्टिव उनसे निकाल सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं सब्जेक्टिव की तो सब्जेक्टिव में देखिए, बहुत आदमी को बहुत क्वेश्चन पता रहता है परंतु वो लिख नहीं पाता है, या उनके दिमाग में है वो हाथ से लिख नहीं पाता है, कॉपी पे लिख नहीं पाता, तो आपको मार्क्स कैसे आएगा। तो बहुत सारी गलतियों को आपको सुधारना पड़ेगा। जब आप गलती सुधारेंगे तभी तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे बोर्ड में। तो बहुत जैसे आपकी राइटिंग सुंदर होना चाहिए, और राइटिंग सुंदर होने के साथ साथ आपको क्वेश्चन आंसर जो करते हैं, जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो देना है, एक सटीक जवाब सटीक भाषा में आपको देना पड़ेगा। क्योंकि सटीक जवाब दीजिएगा तभी तो एग्जामिनर वो चेक करने के समय अच्छी तरीक़ा से वो पढ़ पाए और वो समझ जाए। और आप लोग विशेष पहला जो आप विशेष ध्यान आप लोगों को बोर्ड में ये भी रख देना है कि जब आप कॉपी लिखेंगे तो आपको मेन फोकस रखना है कि आप नंबरिंग वाइज ही क्वेश्चन का आंसर दें, तभी आपके अधिक मार्क्स उठते हैं। ऐसा नहीं कि 1 नंबर का आपने आंसर दिया और चलो भाई 5 नंबर के आंसर पे पहुंच गए, और 5 नंबर के दिए उसके बाद 10 नंबर पे। इस तरह से आपके मार्क्स बहुत कटते हैं। देखिए, अगर आपको दिया जाता है कि 20 क्वेश्चन में 10 ही क्वेश्चन बनाना है शॉर्ट क्वेश्चन में तो उसमें देखिए 1 नंबर से आप उठाए, 1 नंबर का आप जानते हैं तो ठीक है बना लिए, अगर नहीं जानते हैं छोड़ देते हैं। 2 नंबर को ट्राई करते हैं, 2 नंबर भी नहीं जानते छोड़ देते हैं। तो आप कोशिश करिए कि 1 2 3 जो भी आपको आता अच्छी तरीक़ा। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए। उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको देखना है कि कौन सी क्वेश्चन हमें आता है, हम उसकी आंसर दे सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको उठाना है और सबसे पहले 1 नंबर से ध्यान दे के रखिएगा। थोड़ा कठिन भी रहता है तो सीरियल वाइज क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं कि आप 20 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन में आपको 10 क्वेश्चन की आंसर देनी है।
तो आप 20 में देखना है कि आपको कौन कौन क्वेश्चन आता है, वो देख लिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि 1 नंबर से पढ़ते गए, जो आंसर आपको आता उसको लिखना है। 1 नंबर के बाद आपको अगर 2 नंबर आता है, 2 नहीं आता है और 3 आता है तो 3 लिख के आप उसकी आंसर लिखिए। उसके बाद अगर 3 के बाद अगर 4 नहीं आ रहा है, 5 आ रहा है तो 5 लिखिए। और ऐसा नहीं करिए कि 5 के बाद हम 3 पे चल आए, 3 के बाद हम 10 पे चल गए, 10 के बाद 15 पे चल गए। ऐसा नहीं करना है। अगर आप कॉपी को जितने अच्छे तरीक़ा से सजाइएगा उतने अधिक मार्क्स आपको आ सकता है। और अच्छे टॉपर जो होते हैं, जो भी बिहार टॉपर बनते हैं, या उसकी जो है अगर कॉपी की बात किया जाए, उनकी कॉपी इतनी साफ़ सुथरा होता है। और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट को हम लोग क्या करते हैं कि उसको शुरू से तैयारी करवाते हैं, शुरू से कॉपी लिखने के लिए सिखाते हैं, किस तरह से कॉपी लिखना है, गलती नहीं करना है, कहाँ गलती नहीं करना है, ताकि आपकी मार्क्स कट ना जाए। तो आप सब आदमी अच्छे तरीक़ा से तैयारी करिए और ऐसा तैयारी करिए। अब आपकी समय बहुत कम है, पढ़ने को तो बहुत कुछ है, आपकी सब्जेक्ट सिलेबस भी कंप्लीट होने वाला है, चाहे जो भी हो। अब थोड़ा बहुत बचा होगा तो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपकी तैयारी जो है, आपकी टेस्ट की तौर पे आपको तैयारी कराए जाएंगे। और आपकी मैथ का भी रिवाइज, जो भी रिवाइज करना रिवाइज कर लीजिए। हो सकता है आपकी दिसंबर से आपकी टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगा। हमारे चैनल पे भी ये प्रोग्राम ये चलेगा। अब की बार हम लोग इसको अब की बार लाइव दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है दिसंबर से ही हम लोग बच्चे को प्रैक्टिस करवाते हैं। एक टेस्ट सीरीज चलाते हैं जिसमें हर एक दिन आपको टेस्ट देना होता है। एक सब्जेक्ट का टेस्ट आपको 1 दिन में देना है। आपकी समय फिक्स होगा। आप 3 घंटे टेस्ट दे सकते हैं। जो समय आपकी बोर्ड में जितना समय रहेगा उतना समय आपकी उस सब्जेक्ट का यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट में भी रहेगा। तो आपको इस पे सभी विषय का टेस्ट सीरीज तैयार करके आपको दिया जाता है। आपको बुला के आपको एग्ज़ाम के जैसे एग्ज़ाम हॉल में आप बैठते हैं उसी तरह से हम लोग व्यवस्था कराते हैं और उसी तरह से आपकी टेस्ट लिया जाता है और आपकी कॉपी का मूल्यांकन करते हैं। कहाँ पे गलती करते हैं बच्चे को फिर समझाते हैं, यहाँ पे ये गलती नहीं करनी है। तब जाके हमारे रिज़ल्ट या आप लोगों की रिज़ल्ट बेहतर हो पाता है। तो आप सभी आदमी अभी से जो गलतियां आप में कर रहे हैं उस गलतियों को सुधारिए, अच्छे से तैयारी करिए और आप कोशिश करिए कि हर एक जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आया है, उसे समझने का कोशिश करें, क्योंकि आपको उसी बाय द वे उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन उठा लिए तो उठा लेगा तो आपको तो आंसर देना है। आंसर नहीं दीजिएगा तो आपकी मार्क्स कट सकता है। तो इसलिए आप सबको क्या करना है कि अच्छे से अच्छे पहले तो आप नोट्स तैयार कर लीजिए। अपना किसी गेस्ट पेपर या वगैरह वगैरह चीज़ों पे विश्वास ना करें, क्योंकि उनकी भाषा अलग होते हैं। जो हमारे इंस्टीट्यूट या हम सर के द्वारा जो नोट्स होते हैं उनकी भाषा कुछ अलग होते हैं, सटीक होते हैं। तो आप अधिकतर कोशिश करिए कि हमारे जो भी कोचिंग में आप पढ़ते हैं उस कोचिंग का ही नोट्स को फॉलो करें और गेस्ट पेपर पे विश्वास ना करें, क्योंकि वो उनकी भाषा लंबे होते हैं और उतनी लंबी आपको याद भी ना रहेगा। तो इसलिए आप लोग कोशिश करें कि कम से कम सटीक आंसर देने की आप लोग प्रयास करेंगे। तो आप सबको एक बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आपको लाइव हम लोग टेस्ट सीरीज चलाते हैं, तो आप सभी आदमी जुड़ जाइए और बहुत जल्द हम लोग प्रैक्टिस आप लोगों को लाइव कराएंगे। बिल्कुल ऑनलाइन ही आपको टेस्ट देना है। इससे ये पता चलता है कि हम कितना जानते हैं, किस विषय में हमको प्रॉब्लम है या कहाँ पे हमको दिक्कत है। तो ऐसे सभी चीज़ों को आप मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान देते हुए इन सभी को दूर करेंगे, तभी आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। तो आप सभी आदमी अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं
तो आप लोग प्लीज़ जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और आप लोग कमेंट बॉक्स में आपकी जो राय है, आपकी राय हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के भेजें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।